हेलो स्टूडेंट्स, जो भी लेक्चर्स आपके चल रहे हैं उनके नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोई भी चार्ज हो वो अपने अराउंड एक 3 डायमेंशनल स्पेस क्रिएट करता है जिसे कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे दिखाएं कि किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस ड्रॉ करते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज का अपना टॉपिक यही रहेगा। टॉपिक डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो बुक्स में डिफरेंट लिखा होता है, कहीं लिखा होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो कहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज का मेन टॉपिक यही है अपना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ये लाइंस हैं जो किसी भी चार्ज के अराउंड ड्रॉ की जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या सच में होती हैं चार्ज के अराउंड? नहीं, ये हम ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है। देखिए, किसी भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हमने वो देखी है? नहीं, वो दिखती नहीं है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तरीका क्या है ड्रॉ करने का, वो मेथड हमने क्या अपनाया, क्या फॉलो किया, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट, ये समझ गए तो आगे और भी क्लियर हो जाएगा। इट इज अ पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ पाथ ऑफ हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मींस एज्यूम्ड, हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज ऑफ जीरो मास। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? किसका पाथ है? एक पॉजिटिव चार्ज का जिसका मास जीरो है। अब इसको समझिए, हमें इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ड्रॉ करने के लिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे एज्यूम किया। ये पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से कहां जाएगा, उसका पाथ क्या होगा? दे विल रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये यहां मूव करना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई पॉजिटिव चार्ज के लिए। यहां ड्रॉ करना है तो यहां पे कहां होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? तो फिर से पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करिए, जीरो मास वाला, कहां मूव करेगा इसकी वजह से? नीचे। यहां पे करें तो इधर, यहां तो इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई किसकी? पॉजिटिव चार्ज की। फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमने खुद से ड्रॉ की हैं। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है। कैसे? मेथड क्या है ड्रॉ करने का? ये एक पाथ है एक एज्यूम्ड पॉजिटिव चार्ज का जिसका मास जीरो है। पहले ओल्ड मेथड ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जैसा मैंने बताया, ये आउटवर्ड ऐसे बाहर की तरफ है, यहां पे ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे स्टेप वाइज एरो बनाते थे। ये दिखाते थे कि इसके नियर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कम हो गई, कम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में हम जानते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जितना हम दूर जाएंगे किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही डिक्रीज होगी। तो ऐसा शो करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, फिर कम, फिर और स्मॉल मैग्नीट्यूड स्मॉल, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पहले शो करते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या मेथड है वो देखते हैं, और डिफरेंट चार्जेस की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसको रिप्रेजेंटेशन करने का मेथड क्या है वो देखते हैं। तो लिखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक, मेन टॉपिक यह रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके अंदर अपना फर्स्ट टॉपिक लिखिए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं पहले आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड मींस आइसोलेट, अलग थलग। जैसे आजकल आप आइसोलेटेड हैं, आइसोलेटेड का मीनिंग दूसरे का इंटरेक्शन नहीं है। तो एक पॉजिटिव चार्ज अपने पास है जिस पे दूसरे चार्ज का इंटरेक्शन नहीं है, इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो। ओल्ड मेथड जैसा मैंने अभी बताया, ओल्ड मेथड क्या है? एक बड़ा एरो, छोटा एरो, छोटा एरो, बड़ा एरो, ये शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लार्ज है, स्मॉल मींस डिक्रीज होता चला गया। लेकिन अब क्या मेथड आया? अब ये मेथड आया कि आप सिंपल एक एरो ड्रॉ करिए बस। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन?
पाथ है हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज का जिसका मास 0 है, तो वो यहां पे रखेंगे तो कहां जाएगा, ये सिंगल एरो ड्रॉ करना है, बाकी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ऐसा यहां पे रखें वो तो अलोंग द लाइन जाएगा ये। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए, ऐसा। ये एक आइसोलेटेड मींस दूसरे चार्जेस का इंटरेक्शन नहीं है। अगर देखें तो ये कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आर आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ है, ठीक है। अब हम लेते हैं अपना आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। आइसोलेटेड, फिर से आइसोलेटेड का मीनिंग क्या है, आइसोलेटेड का मीनिंग है अलग थलग, नो इंटरेक्शन विद अदर चार्ज। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से ड्रॉ करिए भाई, कहां होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, किधर की तरफ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए वही हाइपोथेटिकल चार्ज एज्यूम करिए, पॉजिटिव चार्ज यहां रख दें तो कहां आएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी, यहां पे रखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी, ये यहां कर दें तो ऐसे। ये ध्यान में रहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन में ही नहीं है, ये पूरे चारों तरफ है, ये चार्ज है, यहां से भी 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 है, 3 डायमेंशन में। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक बार फिर से यहां कंफ्यूज नहीं होना, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सच में होती है चार्ज के अराउंड? नहीं, ये हमने एज्यूम किया है, इमेजिनरी है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। अब अपना एक और सिस्टम लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ किया, नेगेटिव के लिए भी ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर इक्वल चार्जेस। अब हमारे पास चार्जेस इक्वल हैं, कैसे इक्वल हैं देखिए, यहां पे प्लस चार्ज है और यहां प्लस चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये 1 कूलाम्ब है तो ये भी 1 कूलाम्ब है, ये 2 कूलाम्ब है तो ये भी 2 कूलाम्ब है, इक्वल चार्जेस। इनकी वजह से कैसी होगी, दोनों प्लस हैं, तो अगर यहां पे हम पॉजिटिव चार्ज रखें तो क्या वो इस प्लस की तरफ जाएगा? नहीं। हाइपोथेटिकल चार्ज अपना क्या इसकी तरफ आएगा? नहीं, इन दोनों से दूर ही जाएगा। तो कहां जाएगा? वो ऐसे जाएगा, यहां रख दें तो इस लाइन में, यहां रख दें तो ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, अब यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ये किसका पाथ है? ये पाथ है हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज 0 मास वाले का। यहां से रख दें सीधा स्ट्रेट जाएगा, यहां से रख दें स्ट्रेट जाएगा ऐसे, और यहां से ऐसे हो गया, ये हो गया अपना ऐसे, एक और ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ये। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई हमारे इक्वल चार्जेस के लिए। नेगेटिव होगा, दोनों माइनस होंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ये एरो इनवर्ड हो जाएंगे, बाकी ऐसा ही रहेगा, एरो का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अब हमें ड्रॉ करना है फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप आगे देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल है बट अपोजिट है, कैसे? एक अपने पास प्लस है तो एक अपने पास नेगेटिव है, +1 -1 कूलाम, +2 कूलाम -2 कूलाम। इसके लिए कैसा होगा? तो फिर से वही हाइपोथेटिकल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज 0 मास वाला एज्यूम करिए, यहां पे कहां जाना ये पसंद करेगा? प्लस की तरफ। नहीं, वो तो प्लस है, प्लस की तरफ क्यों जाएगा? यहां जाएगा ना। तो अगर यहां इस लाइन में रखें तो डायरेक्ट निकलेगा, लेकिन यहां रखें तो ये ऐसे चलता है, ये। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। ये और भी बहुत हो सकती हैं, ये अभी फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमारे पास एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, जैसे सीट, पेज हो गया, पेज है हमारे पास, पेज बहुत थिन होता है, प्लेन होता है, कॉपी का पेज, उस पे प्लस चार्ज है, तो इसकी वजह से कहां होगी? प्लस से होती है आउटवर्ड, दूर जाएगी। कैसे जाएगी? देखिए, वो पूरी सीट पॉजिटिव चार्ज हुई है तो ये ऐसे सीधा निकलेगी इससे आउटवर्ड। अब इनके बेस पे जो भी हमने ये ड्रॉ किए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनके बेस पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए। ओके, तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी,
फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स मीन्स खत्म हो जाना, एंड होना, टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। बट फॉर आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड मीन्स जो अलग थलग हो, जैसा बताया अभी पहले, बट फॉर आइसोलेटेड चार्ज दे टर्मिनेट एट इंफिनिटी। अब ये इंपॉर्टेंट है, समझिए। आपके पास अभी जैसे मैंने ड्रॉ किया अपोजिट चार्ज के लिए प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट हो रही थी? पॉजिटिव से, और कहां टर्मिनेट हो रही थी? नेगेटिव पे। ऐसे पॉजिटिव से स्टार्ट और टर्मिनेट खत्म हो रही थी नेगेटिव पे, पॉजिटिव से स्टार्ट और टर्मिनेट हो रही थी नेगेटिव पे, ये ऐसे। लेकिन अगर आपके पास एक आइसोलेटेड चार्ज है, अकेला प्लस या अकेला माइनस, तो इसके लिए क्या था? पॉजिटिव था तो आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां पे टर्मिनेट होंगी? ये टर्मिनेट होंगी इन्फिनिटी पे, बट हम इनफाइनाइट तक ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा शॉर्ट ड्रॉ किया। ऐसा क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होती? इनफाइनाइट तक इसलिए E = kq/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होगी? किसी चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से जीरो वहां होगी जहां ये r इनफाइनाइट होगा। मतलब कोई भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होती है? इन्फिनिटी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहां तक रन करेंगी? इन्फिनिटी तक आइसोलेटेड के लिए। लेकिन प्लस माइनस होगा तो प्लस से स्टार्ट और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव पे। अब देखते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब देखिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन shows the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसी। देखिए फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है, दिखती नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। और सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रन कर रही है इधर ऐसे, तो बताइए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है ऐसे। यहां पे बताइए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर के लिए रन कर रही है तो यहां से इधर, और बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? यहां पे। तो आप उसी साइड में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे। यहां पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो टेंजेंट ड्रॉ करिए ऐसे। तो ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसका डायरेक्शन शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए, ये हुई टू प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए, अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की। क्या आपको कुछ ऐसा दिखाई दिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से आई और इसको कट करते हुए निकल गई? नहीं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? उसका रीजन देखते हैं। अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी में देखा कि यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो बताइए किधर होगी? ये सपोज हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये वाली सेकंड है। तो बताइए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फर्स्ट की वजह से, तो क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। कहां होगा? इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वाली लाइन इधर के लिए रिप्रेजेंट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2, ये वाली इस पॉइंट पे कहां रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? इधर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की होती है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, पढ़ा था हमने। तो क्या एक जगह पे दो फोर्स लग सकते हैं किसी एक ही कॉन्फ़िगरेशन की वजह से? ये प्लस माइनस ऐसे है और हम देख रहे हैं कि एक चार्ज हमने यहां रखा, उस पर दो जगह वो फोर्स फील कर रहा है, इधर भी और इधर भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शंस नहीं हो सकती किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। डायरेक्शन तो एक ही होगी, डायरेक्शन ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही होगी, क्योंकि दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है
इसीलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती भी नहीं है। तो हम क्या रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ, ये इसका रीजन है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकता है, सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का आपके पास। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, because at the point of intersection there will be two directions of electric field which is not possible, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लिख लेते हैं पहले। रिलेटिव क्लोजनेस मींस डेंसिटी, अभी समझ में आ जाएगा, इनको नोट करते रहना है आप लोगों को। रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is directly proportional to the magnitude of electric field at that point। कैसे समझते हैं क्या होता है रिलेटिव क्लोजनेस? डेंसिटी का मीनिंग देखिए, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? अभी आउटवर्ड, अभी देखा हमने ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ कर दी। अब देखिए, अगर मैं इस रीजन में देखूं, ये रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज हैं। रिलेटिव क्लोजनेस मींस डेंसिटी, काफी डेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रीजन में, लेकिन इसको ए देता हूं मैं। लेकिन अगर मैं रीजन नंबर बी देखूं, रीजन बी, सेकंड रीजन में, बी में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब दूर हो गई, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। पहले ए रीजन में डिस्टेंस देखिए दोनों के बिटवीन कम था, अब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। जितना पास होंगे वहां पे उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जितना दूर होंगे वहां पे उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर यहां पे देखें कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन बी। तो यही ये प्रॉपर्टी कह रही है कि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और रीजन में बना देता हूं, रीजन नंबर सी, यहां बाहर, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सेपरेट हो गई हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले कैसे शो करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ऐसे। ये बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक वीक, लेकिन ऐसा ना ड्रॉ करके अब हम एरो ड्रॉ करते हैं। इनसे कैसे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रिक फील्ड? जहां पे जितनी पास होंगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होंगी, डेंसिटी कम होगी, वहां पे उतना वीक, और यहां और दूर हो गई और वीक। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। दे मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। क्लोज्ड लूप्स, ये टर्म काफी यूज होने वाला है मैग्नेटिज्म में। क्लोज्ड लूप का मीनिंग क्या है? ये लूप आप क्लोज लूप है, कहीं से ओपन नहीं है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा करती हैं? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर टर्मिनेट हो जाती है नेगेटिव पे। क्या फिर से वापस आती है? नहीं आती है, स्टार्ट और टर्मिनेट। ये डिसकंटिन्यूअस कर्व फॉर्म करती है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is directly proportional to magnitude of charge। important property, कैसे? देखिए, सपोज आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है। आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्लस 2q के लिए कितनी होंगी? अगर आपने इसके लिए 4 की हैं तो प्लस 2q जो इससे डबल हो गया, उसके लिए आप ड्रॉ करेंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं,
अगर आपने प्लस क्यू के लिए 4 नहीं और आपने इसके लिए ड्रॉ की 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप प्लस 2q के लिए कितना करेंगे, उसके डबल 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यही हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी। अगर आपने q के लिए 4 की हैं, 2q के लिए 8, 4q के लिए आपने 6 की हैं, 2q के लिए 12। अगर आपने q के लिए 2 की हैं, 2q के लिए 4, डबल कर देंगे। 3q के लिए 3 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस लिख रहा हूं, सिंपल समझ जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। फील्ड लाइंस are always perpendicular to the surface of a charged conductor। ये इंपॉर्टेंट है, to the surface of charged conductor। अगर कोई कंडक्टर चार्ज हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा एंगल फॉर्म करेंगे उसके साथ, 90 डिग्री का। इसका रीजन हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, अभी बस प्रॉपर्टी समझते हैं। ये आपके पास कंडक्टर है और ये चार्ज हुआ है, प्लस माइनस कैसा भी चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना एंगल फॉर्म करेंगे इसके साथ, 90 डिग्री। इसकी सरफेस के साथ यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होंगी, नहीं, ये 90 डिग्री नहीं है, ये नहीं हो सकती, ऐसा ही 90 डिग्री पे ही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा। रीजन फिर से नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपने पास, देखिए इन स्टैटिक सिचुएशन, स्टैटिक मींस जब चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, इन स्टैटिक सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ऐसा क्यों होता है, अभी बस प्रॉपर्टी समझिए। सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर से पास नहीं हो सकती, इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक सिचुएशन, स्टैटिक मीन्स जब चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट चैप्टर में आता है, कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से पास नहीं करेंगे, वहां से पास नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हैं, यूनिफॉर्म मींस इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम होगी। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, सपोज ये। अब आपको चाहिए कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखिए ध्यान से, अगर इस रीजन में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 हैं और इनके बिटवीन स्पेस है कुछ। अगर बी रीजन में देखें तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस रीजन में, 3 हैं, और ये भी उतनी ही स्पेस है जितना स्पेस ए रीजन में था। अगर सी ले लूं या डी ले लूं, सी रीजन में 3 फील्ड लाइंस है और इनके बिटवीन स्पेस वही है जो ए पे है, 3 फील्ड लाइंस के बिटवीन। डी रीजन में भी 3 फील्ड लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस वही है जो ए, बी या सी में था। डिस्टेंस सेम है, फील्ड लाइंस नंबर में भी सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम होगी। तो ऐसी फील्ड को कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी। अब मैं दिखाता हूं आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है एक, ये देखिए, मैं आपको रीजन देता हूं, रीजन ए, रीजन बी। बताइए कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, ए पे या बी पे। अब देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए रीजन की अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिटवीन स्पेस कुछ है। बी रीजन पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिटवीन स्पेस कम हो गया है, पास पास हो गई है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस कम हो गया है, हमने प्रॉपर्टी में देखा था डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बिटवीन स्पेस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। एक और रीजन है यहाँ पे सी, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से और दूर दूर है, तो सी पे और भी कम होगी। तो बी पे स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, ए पे कम, थोड़ा दूर निकल गई।
सी पे और दूर हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सब जगह डिफरेंट है, लेकिन ये कैसी है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म होने के लिए कंडीशन क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए इक्वी स्पेस्ड, इक्वल स्पेस होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट। तो ये कुछ कंडीशंस है यूनिफॉर्म के लिए। एक बार फिर से, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल कुछ बातें याद रखनी है। वो ये यूनिफॉर्म मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है सब जगह। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इनके बिटवीन स्पेस सब जगह कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे देखें नॉन यूनिफॉर्म जिसे कह रहे हैं, स्पेस यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, कम यहां पे और कम। ठीक है, अब ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनका नोट्स बनाइए। अब इनके बेस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखिए। ओके, जो भी अभी तक प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो करेक्ट है? देखते हैं पहले ऑप्शन ए पे, क्या ये करेक्ट है? प्लस माइनस, यहां तक तो करेक्ट है, माइनस टू प्लस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माइनस टू प्लस जा रही है, क्या ये सही हो सकता है? फिर यहां भी देखिए प्लस टू प्लस जा रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, प्लस टू प्लस नहीं जाती है, माइनस से प्लस नहीं जाती है, प्लस से स्टार्ट होगी नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, तो ये तो गलत है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भेज रहा है। क्या ये करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, प्लस टू माइनस ठीक है रन कर रही है, लेकिन यहां पे देखिए इंटरसेक्ट कर गई, टू डायरेक्शंस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये भी करेक्ट नहीं है। क्या ये करेक्ट है? ये कंडक्टर है आपके पास और ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। हमने देखा था कंडक्टर के साथ कितना एंगल फॉर्म करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को? 90 डिग्री। लेकिन क्या ये 90 डिग्री है? नहीं, ये तो 90 डिग्री तो ऐसा होना था यहां से, तो ये भी इनकरेक्ट। क्या ये करेक्ट है? प्लस प्लस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, प्लस से ऐसा ही जाना चाहिए था, तो ये तो अपना करेक्ट हो गया। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेक्ट है, और वो है ऑप्शन डी। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एक प्लस क्यू कंडक्टर के नियर रखा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है इनके बिटवीन। ये सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्लस चार्ज जब आपने कंडक्टर के नियर रखा, तो हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन में ये स्टडी किया है कि प्लस चार्ज की वजह से कंडक्टर में क्या होगा? इंडक्शन, और यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस प्लस से इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे ऊपर की तरफ, तो यहां कैसे लेयर बन गई? नेगेटिव लेयर, प्लस की वजह से। अब ये प्लस और ये लेयर नेगेटिव, अब क्या होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप होंगी, कहां रन करती हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने अभी प्रॉपर्टी देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के साथ क्या एंगल फॉर्म करती है? 90 डिग्री। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 90 डिग्री का एंगल भी ध्यान में रखना है। ये 90 डिग्री होना चाहिए ऐसे, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो गई हमारी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एरो पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ जाने चाहिए, लेकिन एंगल का भी ध्यान रखना है 90 डिग्री। ये बस हो गया, आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जब एक प्लस चार्ज कंडक्टर के नियर रखा था। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज रखा हो तो नेगेटिव यहां से नीचे जाएंगे, यहां पे कर लेते हैं उसको भी। एक नेगेटिव चार्ज आपके कंडक्टर के नियर रखा हुआ है, तो नेगेटिव की वजह से नेगेटिव इधर चले जाएंगे, यहां कैसा बचेगा? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? पॉजिटिव से स्टार्ट होकर टर्मिनेट होंगी नेगेटिव पे ऐसे, लेकिन यहां कितना एंगल फॉर्म करेंगी? 90 डिग्री। इसका आपको ध्यान में रखना है, यहां 90 डिग्री होनी चाहिए। ये सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई बस, और ये एंगल 90 डिग्री कंडक्टर के साथ। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपको फाइंड करना है Q2 अपॉन Q1। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की गई हैं। Q2 बाई Q1 क्या होगा? आपके पास है 4 ऑप्शंस, 9/5, 10/5, -9/5, -10/5। देखिए, एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। Q1 पे कितनी फील्ड लाइंस इंटरेक्ट कर रही हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो Q1 का मैग्नीट्यूड बना 5, Q2 पे कितनी कर रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो Q2 का कितना बना? 9। तो अपने को Q2 अपॉन Q1 फाइंड करना है। Q2 के अराउंड फील्ड लाइंस है 9 और Q1 के अराउंड है 5। मैंने आपको पहले बताया था, उसको एक बार फिर से देख लें। अगर आपके पास Q चार्ज है, उसके लिए आप फील्ड लाइंस 4 ड्रॉ कर रहे हैं, तो 3Q के लिए आप कितनी ड्रॉ करेंगे? 12।
क्योंकि 3 टाइम्स किया है आपने, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वैसे ही अगर आपके पास Q2 के लिए 9 है तो 9 मैग्नीट्यूड और Q1 के लिए 5। ये मत समझना 9 कूलम 5 कूलम है, कोई भी यूनिट हो वो कैंसिल हो गई, माइक्रो कूलम माइक्रो कूलम। तो Q2 अपॉन Q1 क्या बना, 9 फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, Q1 पे 5, 9 अपॉन 5। अब Q2 की लाइंस, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स Q2 से स्टार्ट होके टर्मिनेट हो रही हैं Q1 पे, तो इसका मतलब Q2 प्लस होगा और Q1 होगा नेगेटिव। तो दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट है, Q2 प्लस Q1 नेगेटिव, तो -9 अपॉन 5 मीन्स ऑप्शन नंबर सी। दोनों अपोजिट हैं, साइन भी लेके आना है, Q2 अपॉन Q1 इज -9 अपॉन 5। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, इजी था ये तो, एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर, उसके नियर आपने प्लस Q चार्ज पुट किया, तो बताइए कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेक्ट हैं। पहली बात तो ये, अगर प्लस Q चार्ज आपने एक कंडक्टर के नियर पुट किया तो यहां कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव, प्लस इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यहां कैसा डेवलप होगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जानी चाहिए, प्लस टू माइनस, इससे इधर की तरफ। अब क्योंकि ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना एंगल फॉर्म करनी चाहिए, 90 डिग्री ऐसे। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी के करेक्ट बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इधर भेज रहा है, यहां नेगेटिव बनना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होना चाहिए इस साइड, ये तो उल्टा भेज रहा है, ये गलत। ये वाला देखते हैं, सही तो कर रहा है लेकिन क्या ये 90 डिग्री भी फॉर्म कर रहा है, नहीं। यहां देखिए, यहां पे ऐसा चले गया, यहां ऐसा चले गया, 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये लाइंस 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर रही हैं स्फीयर के साथ, कंडक्टर के साथ। इधर चलते हैं, ये प्लस टू माइनस तो सही सेंड कर रहा है, ठीक है, 90 डिग्री भी फॉर्म कर रहा है। अब आगे की बात करते हैं, ये क्योंकि प्लस है, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहां बचा प्लस, ये प्लस है तो ये प्लस कहां इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंड करेंगे, अपने से अवे, और कैसे एंगल फॉर्म करके, 90 डिग्री। तो क्या ये अवे हो रहा है यहां से दूर, नहीं, ये तो टुवर्ड्स हो रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। इसको देखते हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस टू माइनस, साथ में 90 डिग्री भी फॉर्म कर रही है, करेक्ट है, 90 डिग्री भी फॉर्म कर रहा है, करेक्ट है। यहां कैसा डेवलप होगा, प्लस प्लस अभी ही भेजेगा, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, करेक्ट है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, ऑप्शन नंबर है ये वाला, एनसीईआरटी का एग्जांपल था। अच्छा, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फील्ड लाइंस दी हुई हैं, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पे होगी। तो फिर से वही, जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, रिलेटिव क्लोजनेस ज्यादा क्लोज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, कहां पे, आर पे, काफी पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर ये स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज हैं। पी पे थोड़ा पास आ गई तो यहां पे कम होगी, इसको भी कर लेते हैं आगे, ये हो गई। और अगर आप क्यू पे देखें तो काफी दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी सबसे कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे वीक होगी। तो आर पे स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर इसके और फिर इस पे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। देखिए, सपोज आपके पास एक 1 कूलम चार्ज है ए पॉइंट पे और बी पे आपके पास है 9 कूलम चार्ज, ये दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन ये है कि बताइए कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी इन दोनों की वजह से। तो पहले बताइए क्या इस रीजन में जो यहां से इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। देखते हैं, ए की वजह से ये डायरेक्शन में, बी की वजह से ये डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों प्लस है, अबे होगी। क्या ये 0 हो सकता है, नहीं, ये तो सेम डायरेक्शन में आ गए, 0 नहीं हो सकता। क्या यहां 0 हो सकता है, ए की वजह से इस साइड, अबे अगेन बी प्लस है यहाँ पे, ये भी, तो इसकी वजह से भी इस साइड, ये ई बी, क्या ये 0 हो सकता है, नहीं। तो ये दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता अगर दोनों चार्ज इक्वल पोलैरिटी के हैं, ठीक है। कि यहां बीच में 0 होगा, देखते हैं, अगर सपोज यहां पे 0 है, मैंने लिया पी पॉइंट पे, इसकी वजह से ये डायरेक्शन ई ए और इसकी वजह से प्लस है ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर अपोजिट हैं, तो अब 0 आ सकता है। तो देखते हैं कितना, कहां पे 0 आता है, अपने को ये फाइंड करना है। सपोज पी पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और ये पी पॉइंट यहां से x डिस्टेंस पे है 1 कूलम से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए, इसकी वजह से कितनी होगी, के क्यू मींस 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर x स्क्वायर। बी की वजह से होगी के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी है, ये x है, ये टोटल 1 है, तो ये कितनी हो गई 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर अपोजिट हैं,
अपोजिट हैं, और हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो 0 कब आएगी? जब ये अपोजिट वाले इक्वल हो जाएं। तो देखते हैं इनको इक्वल करके, इक्वल k अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9k अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से k कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स हमारे पास आया 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बच गया, ये एक्स स्क्वायर इधर आया 9x स्क्वायर, यहां से आएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x, अंडर रूट होगा प्लस माइनस 3x। यहां पे अगर माइनस पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, पहले माइनस रखते हैं तो x आ जाएगा, यहां लेके आएंगे माइनस 2x, तो ये x नेगेटिव में आएगा, नॉट पॉसिबल, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। अब यहां पे रखते हैं प्लस 3x, तो ये आ जाएगा 3x, इधर लेके आए x इक्वल, ये हो जाएगा 4x, x इक्वल टू 1/4, 1/4 मीन्स 0.25 मीटर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। बताइए 0.5 मीटर कहां पे होगा, 0.25 मीटर कहां पे होगा? पहले देखते हैं, ये 1 मीटर है, मिडिल पे होगा 0.5 यहां से, तो x आया 0.25, x 1 कूलम से डिस्टेंस है, 0.25 मीन्स इस 0.5 जो मिड पॉइंट है उसके भी हाफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 है। ये वाला पॉइंट जो कि यहां से 0.25 मीटर है, किसके ज्यादा नियर है, 1 कूलम के या 9 कूलम के? ये 0.25 मीटर 1 कूलम के ज्यादा नियर है। तो हम क्या समझ सकते हैं, अगर हमारे पास, आप कुछ और चार्जेस रख लीजिए, 2 कूलम, 10 कूलम, 3 कूलम, 15 कूलम, अगर हमारे पास इक्वल पोलरिटी के चार्जेस हैं, फॉर इक्वल पोलरिटी मींस दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए। फॉर इक्वल पोलरिटी चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 बिटवीन द चार्जेस, एक तो बीच में होगी, दोनों के बीच में, यहां नहीं होगी, यहां नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 बिटवीन द चार्जेस एंड किसके नियर है वो, स्मॉल वाले के, एंड नियर टू स्मॉल चार्ज के नियर, या ना यहां से 0.25 मीटर जो कि यहां के ज्यादा नियर है। ठीक है, आप ये भी फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास डिफरेंट पोलरिटी के चार्जेस हैं, एक है आपके पास 1 कूलम और एक है आपके पास -2 कूलम, ऐसा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 होगी, कि यहां बीच में, देखते हैं, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से भी इधर, टुवर्ड्स नेगेटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन, 0 नहीं हो सकती। यहां 0 हो सकते हैं क्या, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव हो सकती है, क्या पता हो। यहां देखें, अवे फ्रॉम नेगेटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, यहां भी हो सकती है। आप ये दोनों कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0 होगी स्मॉल के नियर, स्मॉल चार्ज के नियर। फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट, यहां पे इसको भी नोट कर लीजिए, फॉर अपोजिट चार्जेस, अपोजिट मींस पोलरिटी वाइज, फॉर अपोजिट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 आउटसाइड द चार्जेस, बाहर है, बीच में नहीं है, आउटसाइड द चार्जेस एंड नियर टू स्मॉल चार्ज। फिर से वही, जो स्मॉल चार्ज होगा उसके नियर। आप ये कर सकते हैं घर में, कुछ भी चार्जेस रखिए, देखिए वो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 स्मॉल चार्ज के नियर आएगी। कैसे, सपोज आपके पास 4 कूलम चार्ज है और एक है आपके पास -8 कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर 0 आएगी, बीच में आ नहीं सकती, अपोजिट पोलरिटी के, इधर आएगी नहीं, लार्ज मैग्नीट्यूड के नियर नहीं, स्मॉल मैग्नीट्यूड के नियर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। अब आपको ये समझ में आ गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है IIT 2010 में, देखिए। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 2 चार्जेस जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो की गई है, Q1 Q2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो। तो देखिए, फर्स्ट 2 जो आपके पास ऑप्शन है वो मैग्नीट्यूड को लिंक कर रहे हैं, मॉड लगाया, मॉड मींस मैग्नीट्यूड, पोलरिटी की बात नहीं हो रही है। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q1 या Q2? देखते हैं। देखिए, Q1 से फील्ड लाइंस ज्यादा लिंक कर रही हैं एज कंपेयर टू Q2। तो मैंने आपको बताया कि जिससे ज्यादा फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इसका मीनिंग Q1 का मैग्नीट्यूड लार्ज है एज कंपेयर टू Q2, तो अपना ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं CD ऑप्शंस। ये 2 ऑप्शंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को लिंक करा रहे हैं। ठीक, या ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस इक्वल टू 0 लेफ्ट ऑफ Q1। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां होगी, इस साइड या इस साइड या बीच में? तो देखना पड़ेगा पहले चार्जेस कैसे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं
Q1 से Q2 की तरफ। इसका मीनिंग Q1 है आपका पॉजिटिव चार्ज और Q2 है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रही हैं Q1 से, टर्मिनेट हो रही हैं Q2 पे, तो Q1 पॉजिटिव और Q2 है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर प्लस या माइनस हो तो अभी मैंने आपको बताया अगर आपके पास अपोजिट चार्जेस हो प्लस माइनस तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होती है? बाहर, इधर बीच में जीरो नहीं होगी। अगर बाहर जीरो है तो किस साइड जीरो होती है? उस चार्ज के साइड जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है। स्मॉल मैग्नीट्यूड का कौन है? Q2। तो किधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? यहां। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एट अ फाइनाइट डिस्टेंस E इक्वल टू जीरो राइट ऑफ Q2, ऑप्शन डी। तो इसके टू ऑप्शंस करेक्ट हैं, डी एंड ए। इन ऑप्शंस में देखिए एट अ फाइनाइट डिस्टेंस लिखा गया था। फाइनाइट डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? अगर आप यहां से इंफिनिटी पे चले जाओ तो दोनों ही साइड जीरो होगी। इनफाइनाइट पे तो जीरो हो गई, इसलिए फाइनाइट डिस्टेंस दिया। तो कहां जीरो होगी? इसके राइट साइड पे। तो टू ऑप्शंस आपके करेक्ट, ए और डी। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझे। टू चार्जेस जिससे ज्यादा फील्ड लाइंस लीक कर रही है उसका मैग्नीट्यूड भी लार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जीरो होगा? जिधर स्मॉल मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, ये डायरेक्शन में। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कंसेप्ट बेस स्ट्रॉन्ग करते रहिए। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आज देखा। दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।